कर्तव्य पथ पर हम भारतीय सेना की शक्ति देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नई ब्लॉग में। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज है हमारा गणतंत्र दिवस। आप सभी प्रदेशवासियों को, आप सभी देशवासियों को इस 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आज ही एक हम इस पर्व को, इस जो गणतंत्र दिवस एक पर्व के रूप में भी मनाते हैं और कर्तव्य पथ से अनेक झांकियाँ निकलती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यह जो आज कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया गया है, केवल कपड़ा नहीं, हमारे 140 करोड़ हमारे देशवासियों की धड़कन है। और यह एक बता दूं कि आज़ाद देश से बदलकर, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद देश से बदलकर सन 1950, 26 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक रूप में एक गणतंत्र का इसको दर्जा दिया गया था और लोकतांत्रिक देश का उसको दर्जा दिया गया था। और साथ ही एक गणतंत्र राज्य से, एक स्वतंत्र राज्य से बदलकर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र यहाँ स्थापित किया गया था। और बता दूं कि जो हमें 1947 में जो आज़ादी मिली थी, और लेकिन हमारे पास आज़ादी के बाद भी कोई कानून व्यवस्था हमारे साथ नहीं थी, संवैधानिक व्यवस्था हमारे राज्य में, हमारे देश में नहीं थी। ताकि इसी को लागू करने के लिए और इसी को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत गणतंत्र की स्थापना करी गई। और एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नेतृत्व में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और जिसने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू क्यों किया गया? क्योंकि जो इसकी नींव रखी गई थी, 26 जनवरी 1930 को इसकी नींव रखी गई थी और इसके संपूर्ण स्वराज का इसको दर्जा दिया गया था। और इस अवसर पर हमारे जो हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्तव्य पथ पर एक सभी सलामी लेते हुए प्रत्येक कर्तव्य पथ पर पराक्रम होता है और सैन्य शक्ति का जो प्रदर्शन होता है कर्तव्य पथ पर किया जाता है। और साथ ही सांस्कृतिक एकता, विविधता, हमारे देश की अलग अलग विविधता, संस्कृति झलक इसी माध्यम से हमको देखने को मिलती है। और साथ ही नारी शक्ति, इस बार महिलाओं की शक्ति भी एसएचजी प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं, महिला शक्ति का भी इसमें काफ़ी योगदान रहता है। जो कर्तव्य पथ पर झलकियाँ दिखाई जाती हैं, प्रत्येक राज्यों की अलग अलग विविधता होती है। क्या वहाँ उस राज्य में खास है, क्या उस राज्य की विशेषता है, क्या उस राज्य के धरोहर है ना, उस धरोहर को कर्तव्य पथ पर एक झांकी के रूप में दिखाया जाता है। तो इसलिए हमें अपने संविधान का, अपने इस लोकतांत्रिक देश का सम्मान करना चाहिए। कभी भी हमें इस देश की आवश्यकता पड़े, किसी भी प्रतिनिधि के रूप में, किसी भी प्रभुत्व के रूप में, चाहे किसी जिम्मेदारी का दायित्व निभाने की हमको आवश्यकता पड़ी, तो सबसे पहले हमने अपने लोकतांत्रिक देश के साथ खड़ा होना चाहिए। इन्हीं आशाओं के साथ मैं पुनः आप सभी को इस 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी से एक अपील है कि आने वाले किसी भी समय में अगर आपको और हमें अपने देश के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग। 26 जनवरी 2026 के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट का हमदार प्रदर्शन।